वीडियो अभी आई है यूपी से, आपने देखा होगा। उसमें एक छोटा छोटा बच्चा जिसे दौड़ना नहीं आता वो भाग रहा है पत्थर लेके। आप बताइए उनके उस छोटे बच्चे के जहन में क्या जाएगा। जो ईंट चला रहा है उनके ऊपर बाबा बुलडोजर नाग लेके बैठे पड़े और बुलडोजर चला रहे हैं और उनका घर टूटा जा रहा है। फिर वो आ रहे हैं कि बाबा मेरा घर टूटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब पत्थर चलाता है उस टाइम उनके माइंड में नहीं आता है कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा। हर अगर शुक्रवार को ये करेंगे, अगर हिंदू भी अगर इस तरह 5% भी चल दिया तो इनका बुरा हाल हो जाएगा। ये देश शांति से चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को जब मोदी जी ने राशन बांटा 2 साल तक कोरोना काल में, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। जब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मोदी वो व्यक्ति है जो यहाँ से 50,000 टन गेहूँ बेचते हैं अफगानिस्तान में, जबकि हमारा शत्रु देश है। हमारा एक भी हिंदू और एक भी सिख जिंदा नहीं बचा वहाँ पे। क्या दंगाइयों की दवाई यही बुलडोजर है? बुलडोजर से सुधरेंगे दंगाई? थोड़ा सा घबरा सकते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे। नहीं, ये नहीं मानेंगे। इन्होंने बुलडोजर से डर खत्म हो गया है? नहीं है कोई? बिल्कुल डर नहीं है इनको। इन्होंने अपने देश के साथ साथ, हमारे देश के साथ साथ इन्होंने मुस्लिम कंट्रियों का भी नाश कर रखा है। वहाँ पर भी सिया सुन्नी की बहुत तगड़ा बोर चल रहा है और लड़ रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ कि एक निपुण शर्मा ने क्या कह दिया, जो लिखा हुआ है वही तो कहा यार, मुझसे पढ़वा लो। पढ़ा लिखा हुआ तो मैं भी पढ़ दूंगा, कोई भी हिंदू भाई पढ़ देगा। भाई लिखा हुआ कोई पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता यार। बिल्कुल भाई, मेरे से पढ़वा लो, कितना पढ़वाना है। फिर वो किसी के बारे में भी हो, चाहे वो पैगंबर के बारे में हो, चाहे प्रभु श्री राम के बारे में हो। यार आप लोगों के बारे में, चलो किसी के बारे में कुछ कह दिया, आपको ये बात बुरी लग गई। एक सवाल है, अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा तो क्या आप भी पत्थर उठाएंगे? नहीं, पत्थर नहीं उठाएंगे जी। हम तो देश जलाएंगे आप भी? नहीं, अगर पत्थर उठाते तो ऐसा हाल कभी नहीं होता। अगर 100 करोड़ हिंदू 90% हिंदू जो है, अगर वो पत्थर उठाएंगे तो क्या आपको लग रहा है कुछ होगा? अगर पत्थर उठाएंगे तो पत्थरों से दब जाएंगे। तो इसीलिए हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता कि जैसा वो कर रहा है आप वैसा करो। तो हम ये इन्हें कौन सिखा रहा है सर कि अगर आपके प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ कहा जाए तो आप देश जला दो? तो वही तो है मैम, आप ये देखिए ना, जब ज्ञानवापी पे ये शब्द उठता है, कुछ भी अगर सवाल उठते हैं तो ये कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर निपुण शर्मा अगर कुछ बोलती है तो ये सीधा पत्थर उठाते हैं। तो ये देखिए अगर इनके धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो सीधा फतवा जारी कर देते हैं। पकड़ा रहा है इनके हाथ में पत्थर सर? क्या सरकार मजबूर कर रही है इन्हें पत्थर उठाने के लिए? कोई सरकार मजबूर नहीं कर रहा। इनको अंदर पूरा सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे धर्म के खिलाफ, अगर आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे, अगर वीडियो अभी आई है यूपी से, आपने देखा होगा। उसमें एक छोटा छोटा बच्चा जिसे दौड़ना नहीं आता वो भाग रहा है पत्थर लेके। आप बताइए उनके उस छोटे बच्चे के जहन में क्या जाएगा। हमारे धर्म में तो ऐसा कभी नहीं सिखाया जाता। हमारे धर्म में तो मंदिर में जाने सिखाया जाता। हमारे धर्म में ये दिखाया जाता है अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिला दो। ये नहीं कि अगर कोई प्यासा है तो उसे पत्थर मार के उसका खून उसी को पिला दो। तो कैसे मानेंगे ये दंगाई? मेरा सवाल ये है। अभी जैसे बाबा है ना, आपने देखे होगी पेंटिंग बहुत छप रही है पीछे पे, बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है। वो जो पेंटिंग है ना, मुझे भी नहीं पता था कि यूपी पुलिस में इतना कलाकार लोग हैं जो कि पेंटिंग बना देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को चुन चुन के मारा जा रहा है सिर्फ योगी सरकार में। जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर हो रहा है, ठीक है। अगर ये आप कहोगे कि अगर पूरे समुदाय को अगर करोगे, एकजुट लाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो दंगाई है, जो ईंट चला रहा है उनके ऊपर बाबा बुलडोजर नाग लेके बैठे पड़े और बुलडोजर चला रहे हैं और उनका घर टूटा जा रहा है। फिर वो आ रहे हैं कि बाबा मेरा घर टूटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब पत्थर चलाता है उस टाइम उनके माइंड में नहीं आता है कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा। सर नुपुर शर्मा को भी कहा जा रहा है कि कमलेश तिवारी का जो हाल हुआ था वही होगा। कुछ भी नहीं होगा। हाथ लगा के देख लो, हाथ लगा के नहीं, पास में से नजदीक से भी निकल के देख लो। अब हिंदू चुप नहीं होगा, अब सनातन चुप नहीं होगा। अब एक ही शब्द है भाई। अब अच्छा, मैं एक चीज़ बोला, मेरे देश के जस्टिस और कानून से बोलना चाहता हूँ मैं कि मेरे सामने कोई मुस्लिम मेरे ऊपर कोई तलवार से, कोई पत्थर से वार करे तो मेरा देश का जस्टिस ये कहता है कि वहाँ से चुपचाप निकल जाओ या तलवार खा के निकल जाओ या अपने आप को मरवा लो, ये कहता है। अगर वो तो हम भी उन्हें पलट जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। मेरी तो ये सोच है और सारे हिंदुओं को ये सोच लेना चाहिए भाई। अगर आज आप नहीं लड़े ना तो आने वाले 20-25 साल के बाद बहुत बुरा हाल होना स्टार्ट हो जाएगा और 50 साल के बाद तुम्हारे जो तुम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू पैदा करोगे, तलवार रख के इस्लाम कबूल करवाएंगे। सर एक सवाल मेरा, जुम्मे की नमाज के बाद ही ये पत्थरबाज क्यों बाहर आ रहा है? हमारे बड़े भाई ने एक बात बोली अभी कि हर अगर शुक्रवार को ये करेंगे, अगर हिंदू भी अगर इस तरह 5% भी चल दिया तो इनका बुरा हाल हो जाएगा जी। किसका बुरा हाल हो जाएगा? ये सिर्फ उनका बुरा हाल हो रहा है या देश का बुरा हाल? देखो, देश का तो नुकसान कहीं ना कहीं हो ही रहा है, ठीक है, और देश के साथ इनका तो पूरा 100% नुकसान है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मुस्लिम हैं भाई, जो भी इनके बड़े धर्म गुरु हैं, ये फतवा जारी करते हैं। इनके पास कितना पैसा है कि 50 लाख, 1 करोड़, इसकी गर्दन उसकी गर्दन। आज से कुछ साल पहले, कुछ 6-7 साल पहले सोनू निगम एक सिंगर हैं, उन्होंने बोला था माइक से मेरे को डिस्टर्बिंग होती है, तो फतवा जारी करा था एक बंदे ने 20 लाख रुपए का।
वही महाराष्ट्र का था वो, ठीक है, कांदोवली का, वो भी मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ अब तो पूरा देश बोला, मैं भी बोला भाई माइक बंद करो। मैंने अपने पड़ोस के माइक बंद करवाए भाई फरीदाबाद में, और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। बीते दिनों सर यूपी में जो कुछ भी हुआ, क्या बुलडोजर का डर खत्म हो गया है बाबा? वो कहते हो ना कि मतलब जो लातों के भूत होते हैं वो जो लातों के भूत होते हैं वो ऐसे नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। कोई बात नहीं, डर तब होगा ना जब उनके घर का नुकसान हो। घर तो उनका है ही नहीं। जो इंडिया में उसका 90% टैक्स सिर्फ हिंदू भर रहा है, अभी सिर्फ 10% वो लोग भर रहे हैं। तो नुकसान की बात तो तब है ना जब उनके घर का कुछ टूटे। सारा जितना बना हुआ है वो हिंदुओं का बना हुआ है। बुलडोजर से तोड़ तो रही है सर किसको सरकार, तोड़ रही है? दंगाई जितने भी हैं उनके घरों पे चल रहा है बुलडोजर, अवैध संपत्ति पे। नुकसान नहीं हो ना, 1000 में से कोई 1% चल रहा है। और जो किराए पे नहीं, उससे मतलब नहीं है। उनका नुकसान तब होना जब उन्होंने खुद बनाया हो। आज भी वो लोग हमें कुछ भी कहते हैं, काफिर है, निवेश, जो भी वो लोग बोलते हैं। कह रहे सर कि इस वॉर की तरफ, सिविल वॉर की तरफ बीजेपी ने धकेला है देश को, वो उसी की तरफ लेके जा रहे हैं, मैडम कैसे, नफरत की राजनीति करके। ऐसी कोई राजनीति नहीं है जो नफरत की है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हमेशा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या ओवैसी ने कभी ऐसा नारा दिया? ओवैसी की पार्टी का नाम भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM, मुसलमानों के नाम से तो पार्टी रखी हुई है। रजाकार से बिलोंग करता है। और इनके जो गुरु हैं वो कौन थे? इस देश को अलग करना चाहते थे। कौन है वो? वहाँ के निजाम। ऐसे लोग बात करेंगे खंड खंड बांटने की और सिविल वार की? भाई ये देश शासन प्रशासन से चल रहा है, पुलिस का राज है यहाँ पे, शासन प्रशासन का राज है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और ओवैसी जैसे लोग भड़काना बंद करें, नहीं तो उन पे भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए ऐसे भड़काऊ नेताओं के ऊपर जो मुसलमानों को भड़का के देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। एक आम आदमी जो रोजी रोटी कमाता है, डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, ऐसे लोगों पे जुल्म मत ढाओ अपने भड़काऊ बयानों से। ये देश शांति से चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को जब मोदी जी ने राशन बांटा 2 साल तक कोरोना काल में, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। जब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मोदी वो व्यक्ति है जो यहाँ से 50,000 टन गेहूँ बेचता है अफगानिस्तान में, जबकि हमारा शत्रु देश है। हमारा एक भी हिंदू और एक भी सिख जिंदा नहीं बचा वहाँ पे, सब या तो भाग गए या मार दिए गए। फिर भी हम ह्यूमैनिटेरियन ऐड के रूप में वहाँ पैसा भी भेज रहे हैं और गेहूँ भी भेज रहे हैं। हमने श्रीलंका की मदद करी ह्यूमैनिटेरियन, ये मोदी कर रहा है। हमने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बिगड़े 44,000 टन गेहूँ भेजा एज ए ह्यूमैनिटेरियन। 58 देशों को हमने अपनी वैक्सीन दी, ये मोदी ही तो कर रहे हैं। मोदी अगर किसी का बुरा चाहते तो 58 मुस्लिम कंट्रियों को वैक्सीन नहीं भेजते। आज सबसे सफल वैक्सीन इंडिया की है, कोवैक्सीन, कोविन। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। हम सफल है, प्रिफाइजर फेल हो गई, चाइना की वैक्सीन फेल हो गई, लेकिन इंडिया की वैक्सीन टॉप पे चल रही है। हमें समझना होगा मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। अगर आपको देश में लोकतंत्र में जीतना है तो चुनाव लड़ो, मैदान में आओ, आप मोदी जी से ज़्यादा सीटें लाओ, बन जाओ प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आपको बताया तो अभी 303 सीटें जीती है मोदी जी ने, और तुम लोगों ने ऐसी हरकतें चालू रखी, हिंदू जागेगा और इस बार 400 सीटें जितवाएगा मोदी को।